जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट की एनर्जी लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की कि इस फुल मून के बाद बड़ी ही हैवी एनर्जी निकल कर आई थी आपके पार्टनर की। अभी जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वो आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं, चमकते हुए सितारे की तरह। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपकी वैल्यू बहुत अच्छी तरह से समझ ली है। और थोड़ा सा मुझे यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप लोग भी उसे पिक कर रहे हों, जो आपके पार्टनर अभी आपको लेके सोच रहे हैं। बहुत बहुत डीप फीलिंग वो आपको लेके कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं। जब कभी आप लोग मिले होंगे उस पल को, उस मोमेंट को सोच भी रहे हैं तो बहुत इनपेशेंट होके नहीं, बहुत धैर्य के साथ, बहुत स्थिर मन से। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है ना, जैसे कोई रात को टेरेस पे बैठ के तारों को देखे। पता नहीं क्यों मुझे एक ऐसी ही छवि नज़र आ रही है कि जैसे कोई रात में छत पर बैठा है अकेले, सुकून से, धैर्य के साथ। अंदर आपको लेके उसे जो एक बेचैनी है उसके आत्मा तक है, पर उसके फेस से कोई समझ नहीं सकता कि वह आपको कितना मिस कर रहे हैं। उनके फेस पे एक सुकून सा है, कोई देख के नहीं समझ सकता कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या खो चुकी हैं और क्या मिस कर रहे हैं, कितना आपसे मिलना चाह रहे हैं। ये उनकी सोल, उनकी खुद की इंट्यूशन उन्हें बोल रही है जैसे कि आप उन्हें मिल जाओ। पर ऐसा लग रहा है जैसे कहीं एकांत में, जैसे कहीं छत पर, बालकनी में, खुली जगह पे कोई तारों को देखे और उन तारों में जो सबसे शाइन करता हुआ तारा है वो आप लगो। जो सबसे चमकता हुआ सितारा है वो आपके पार्टनर को ऐसा जैसे फील कर रहे हैं कि वही आप हो, और उसे देखते देखते वो ऐसे जैसे उसी में खो जा रहे हैं, एक कल्पना की दुनिया में चले जा रहे हैं। इसका एक रीज़न यह भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत बहुत भारी भारी कर्मा रिलीज़ हुए हैं और हो रहे हैं, जिससे कि वो अब बाहर आ रहे हैं। जैसा लग रहा था कि टावर मूवमेंट उनके लाइफ से अभी जस्ट निकला हो और एक बड़ा ही भारी बोझा उनके सिर से उतरा हो। क्योंकि अभी जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, जो मुझे इंट्यूशन मिल रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई हल्का सा बिल्कुल बोझा कैसे सर से उतार दो तो वो हमें खुद समझ में आता है कि कितना हल्का महसूस होता है। बस वैसी फीलिंग आ रही है मुझे आपके पार्टनर की तरफ से कि बहुत हल्का फील करे। अंदर जो आपसे बहुत दिन हो गया होगा मिले, बहुत सारी बातें उन्हें आपको लेके याद आ रही, मैं बताती हूँ अभी। पर जस्ट अभी देखिए, जिससे भी पहले मैं बता दूं कि ये सबके लिए है। करंट एनर्जी है तो जब भी आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट कर सकती है, और डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई मैसेज आप सबके लिए होगा, जो भी मेरी सोल फैमिली है। और मुझे एक चीज़ और फीलिंग आती है अपने सोल फैमिली से कि जो भी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा किसी को अहमियत देते होंगे तो स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा देते होंगे। मुझे ऐसी अंदर से फीलिंग आती है। नहीं तो वो ज़्यादा देर नहीं रह सकते मेरे साथ, मेरे वीडियो के साथ। मेरी लाइफ की सबसे पहली जो एक अहम स्थान है, मुख्य स्थान है, सबसे श्रेष्ठ है, वो है आध्यात्मिकता। उसके बाद सब कुछ है, उसके बाद ये जर्नी है, उसके बाद लाइफ है, उसके बाद 3D लाइफ है। इसके लिए जो कुछ भी जुड़े हैं मुझसे, जिनका भी मैसेज आता है, जिनका भी मैं रिप्लाई भी देती हूँ, मुझे सब बहुत स्पिरिचुअल वाले पाथ पे चल चुके हैं, और कहीं ना कहीं आगे चल के उनका डिवाइन से जो एक कनेक्शन होता है
जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उनसे जो उन्हें ऊर्जा मिलती है, उनसे जो उन्हें ज्ञान मिलता है, उन्हें कहीं न कहीं अपने लाइफ में आगे चल के ज़रूर प्राप्त होगा। वो उन्हें तब समझ में आएगा कि इन सब चीज़ों से कहीं ऊपर उठ के वो डिवाइन है, वो डिवाइन सोल है, और उनसे मिलने का ही पर्पस से ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो, तब भी स्पिरिचुअल होना और उसमें उस परम लक्ष्य तक पहुंचना सबसे बड़ी आपकी लाइफ का एक लक्ष्य होना चाहिए। तो अभी जो करंट फीलिंग है, जिसके पास जब भी पहुंच रहा है, चाहे मेल फीमेल जो भी हों, उनके पार्टनर के लाइफ से जस्ट तुरंत जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, ऐसा कोई तो बड़े ही जैसे तूफान से कोई निकला हो, जैसे कोई नदी में किसी की नाव डूब गई हो और उसमें जैसे तैसे करके वो किनारे पहुंचा हो, पहुंच गया है, पर बीच के जो सफ़र उसने सफरिंग की है, वो जैसे उम्मीद छोड़ दिया हो कि मैं इस भंवर से निकल पाऊंगा कि नहीं। पर जस्ट अभी आपके पार्टनर के लाइफ से कोई बहुत भारी कर्मा रिलीज हुआ है, कोई टावर मूवमेंट से होके निकले हैं, जिसकी वजह से उन्हें इतना हल्का फील हो रहा है उनके सिर में। और देखिए, मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको कैसे आप ये समझ सकते हैं जो भी सुन रहे हैं कि आपके ही पार्टनर की एनर्जी है। अचानक से आपको किसी भी मोमेंट में, इस पूरे 24 आवर में एक उत्साह सा आ जाएगा। एक उन्हीं दैनिक कार्यों में ही आपको बिना किसी रीजन के आपके जैसे चेहरे पे एक प्रसन्नता आ जाएगी। आप अनायास ही मुस्कुराने लगोगे, हंसने लगोगे, और एक जैसे हर चीज़ को करने के लिए जैसे एक उत्साह नहीं आ जाता कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं भी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपकी सोच अचानक से हो जाएगी। आपको खुद को नहीं समझ में आएगा। और सबसे ज़्यादा आपके क्राउन चक्र पे, सिर पर आपको लगेगा कि जैसे सारे थॉट मुझे वहीं आ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। कभी देखिए क्या होता है हार्ट में, जब वो हमें अलग तरीके से सोचते हैं तो हमारे हार्ट में उस चीज़ का बहुत प्रेम में सोचते हैं तब भी, और बहुत दुखी होते तब भी हार्ट में हमें फील होता है। पर जो अभी आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो एनर्जी आपके क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र पे फील होगी। आप सोएंगे तो एक सुकून की नींद आएगी, और कुछ भी आप सोचेंगे तो उसका कहीं ना कहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत उलझन जैसी एनर्जी में नहीं रह रहे होंगे। और आपके क्राउन चक्र पे ऐसा आपको लगेगा जैसे कि कुछ मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। एक कैसे बताऊँ मैं जैसे कोई किसी को कोई चाहता हो और कभी बोला ना हो उससे, लेकिन सामने वाला उसे आगे होके प्रपोज कर दे, तो वो जो फीलिंग एक आती है, कैसी एकदम से सब कुछ आपका पूरा रोम रोम प्रसन्न हो जाता है कि आप उसे बहुत मतलब डीप लव कर रहे हैं, लेकिन आपने उससे कभी कहा नहीं है और वो आगे होके आपको प्रपोज कर दे, तो बहुत खुशी होती है। तो वो इस तरह की जो एक एनर्जी हमारी से फील कर पाती है ना, वैसी आपको ज़रूर फील होगा। तो समझ लीजिए कि, और आप जैसे अभी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो कभी कभी उन्हीं को सोच के हमें बस सिर पे बड़ा बोझ जैसा लगता है कि हमारे काम बढ़ जाएंगे, तैयारी, लेकिन कभी कभी उन्हीं को सोच के हम उत्साहित से हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, एकदम दिल खुश हो जाता है कि जैसे खुशियाँ आ रही हैं घर में। बस अगर आपकी एनर्जी में इनमें से कोई भी आप पिक कर पा रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, तो आपके पार्टनर की करंट सीन ये है कि आपके इनर वर्क से, आपकी दुआ से, या उनके खुद पे एंजल की ब्लेसिंग से, उनकी लाइफ से कोई बड़ा भारी कर्मा रिलीज हुआ, किसी टावर मूवमेंट से वो बाल बच के निकले हैं किसी बड़ी मुसीबत से, और चैन से, सुकून से कहीं बैठे हैं खुले आसमान में, जैसे तारों को देख रहे हो। उन तारों में सबसे चमकता हुआ जो सितारा है, उसे आपको एज्यूम कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और सोच क्या रहे हैं कि कभी उन्होंने आपको इग्नोर किया था। दोनों फीलिंग उनके मन में बराबर आ रही है, बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी समय चल रही है। एक तरफ तो उनको बहुत अलग तरह की फीलिंग आ रही है, थोड़ी सी सेक्सुअल एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है।
आपको हग करना चाह रहे हैं, किस करना चाह रहे हैं, गले लगाना चाह रहे हैं, लेकिन उस समय कुछ बात नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ आपको देखना चाह रहे हैं, निहारना चाह रहे हैं। और जो अंदर उनके चल रहा है वो कभी आपको उन्होंने इग्नोर किया है, जैसे गिल्ट में है, थोड़ी प्रायश्चित में भी हैं, पर इतने बड़े संकट से निकले हैं ना कि उन्हें ये सब चीज़ बहुत कुछ भी नहीं लग रहा। मतलब अगर उनके अंदर गिल्ट भी आ रही है ना, तो वो कोई बहुत भारी उसमें डूब नहीं रहे हैं उस एनर्जी में। उन्हें सब कुछ याद आ रहा है कि आप उनके पास आने के लिए, उनका टाइम पाने के लिए कितना कुछ प्रयास किए थे, कितना कुछ एफर्ट डाले थे, और उन्होंने उन सबको कितना अनदेखा कर दिया था। एक थिंकिंग में आपके पार्टनर हैं और खुली आसमान में, खुली जगह पे, जैसे वो आपको हर जगह प्रकृति में देख रहे हैं, निहार रहे हैं। अगर उनके पास आपका फ़ोटो है, पिक्चर है, तो उसे देख रहे हैं। अगर ब्लॉग है तो डीपी कहीं से आपका कहीं ना कहीं से आपके फ़ोटो को भी देख रहे हैं, और उससे उनको बहुत सुकून मिल रहा है, उससे उन्हें बहुत हीलिंग मिल रही है, उन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा है। और वो ये भी सोच रहे हैं कि अब मैं एक नया रूप लेके, एक बिल्कुल फ्रेश एनर्जी में आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। जो कुछ पास्ट में हुआ है उसके लिए प्रायश्चित भी है और गिल्ट में भी हैं, उन्हें बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं वही बार बार बोल रही, फिर भी वो आपके प्रति बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। और वो दोनों अपनी इस एनर्जी से वो खुद जैसे अचंभित से हो गए हैं। ये देखिए, हम कुछ भी करते हैं ना कर्मा, तो उसका दो तरीका होता है उसका, उस कर्मा को रिलीज करने का। एक तो हम उससे माफ़ी मांग ले, सामने से जाके फेस टू फेस माफ़ी मांग ले, जिसके लिए जो गलत किए हैं वो समझ करके उन सब बातों को क्लियर कर लें, और नहीं तो दिल खोल के प्रायश्चित कर लें, वो भी डिवाइन के सामने। हमें अगर ये जो प्रायश्चित की आग होती है ना, ये अंदर के सारे जितनी गंदगी होती है, निगेटिव चीज़ें, तो उसको जला देती है, और सबके हृदय में ये प्रायश्चित नहीं आती। जब सोल आपकी प्योर है, जब सोल आपकी डिवाइन एनर्जी की ब्लेसिंग से कनेक्ट है, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग लगातार बनी हुई है, आप डिवाइन से किसी न किसी माध्यम से, चाहे प्रेयर करके, अपनी इनर वर्क में बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्क होते हैं करके, आप डिवाइन से कनेक्ट होना, तो आपने ये इतना तो मान लो आप, और ये बिल्कुल सच है कि आपने जीवन में जो जो भी गलती किए होंगे, यहाँ तक कि चाइल्डहुड में भी आपसे कोई गलती हुई है ना, तो ईश्वर आपको याद दिलाता है, और वो ट्रिगर होता है आपको याद करके, आपकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, और इतने गिरते हैं जैसे लगता है कि हम नहा लिए। आपको ऐसा फील होता है कि मुझसे से गलती हुई की। ये उन्हीं के साथ हो सकता है जो बहुत ही प्योर सोल के होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं, प्लस डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। वो सारी चीज़ देखिए जो बीत गई, कुछ समय ऐसे होते हैं जो पल बीत जाते हैं, कुछ समय ऐसा होता है जो व्यक्ति ही नहीं रह जाता इस दुनिया में, तो आप उनसे कैसे माफ़ी मांगोगे। पर ये देखिए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और ये जो भी स्पिरिचुअल राह में जाते हैं उनके साथ ये होता ही है। सबसे पहले आपकी सोल को डिवाइन धुलते हैं, जैसे कि साफ करते हैं आंसुओं से, वहाँ की सारी गंदगी हट। आपको हर वो चीज़ें नहीं याद करोगे, आप कभी कभी सोचने पे हो जाता है इंसान मजबूर कि क्यों मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं जो शायद मैंने कभी किसी को हर्ट कर दिया, किसी को चोट पहुंचा दिया, जाने अनजाने में भी। एक एक चीज़, ये हमारा कर्मा रिलीज होता है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि हमारे अंदर, देखिए डिवाइन ये देखते हैं कि आपके अंदर प्रायश्चित वास्तव में आ कितनी रही है। आप जो बोल रहे हो मुँह से, वही आपकी आत्मा भी, आपकी मन, आपका जो अहंकार है, अंदर का जो ईगो है, वो भी स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती, सब एनर्जी होती है, और इसी एनर्जी के ही जरिए वह जो परम ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है, हमसे बातें करती है और हमें एक मूल्यवान बनाती है, एक बहुमूल्य बनाती है साधारण से। पर उसको बनाने में जो प्रोसेस होता है ना, वो मैं बता रही हूँ। तो वो देखना चाहते हैं कि सामने वाला जो जीव है वो बैठ कर के जो सॉरी बोल रहा है भगवान के सामने, तो वास्तव में वही बोल रहा है, उसकी बुद्धि,
बुद्धि हमेशा चतुराई करती है, या फिर उसका अहंकार भी हमें मुझे सरेंडर कर दिया है, क्योंकि जो हमारा ईगो होता है ना, वो सबसे लास्ट में टूटता है और आंसू निकलते हैं, प्रायश्चित होता है। ये सब जैसे ही आप स्वीकार लोगे, प्रायश्चित की जो आग आती है हमारे हृदय में, आपके पर्सन के मन में अभी वही एक प्रायश्चित जैसा जल रहा है, और वो देखना उन्हें निखार के रख देगा। आपके पर्सन की मुझे यहाँ बहुत फास्ट स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए दिख रही, क्योंकि उनकी लाइफ से टावर मूवमेंट गया, बहुत भारी भारी कर्मा रिलीज हुए, सर से एक बोझा हटा। अब उन्हें उस चीज़ का एक एहसास हो रहा है, और एहसास भर नहीं, प्रायश्चित में जा रहे हैं, गिल्ट में जा रहे हैं, वो भी एक डिवाइन के प्रोसेस से। उन्हें जो हो रहा है ना, वो किसी को शेयर ही नहीं कर सकते। ये होती है हमारी अवेकनिंग, सोल अवेकनिंग ऐसी ही होती है। जो जिसको भी एनर्जी रेजोनेट करेगा, उसके लिए भगवान की तरफ से समझ लो बहुत सारी ब्लेसिंग है उसके ऊपर, कि उसके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, प्लस जो भी सुन रहे हैं वो खुद स्पिरिचुअल है, और दोनों चीज़ें, दोनों फीलिंग एक साथ आ रही है। अपना सब कुछ मान रहे हैं आपको, अपना पार्टनर, अपनी लाइफ पार्टनर आप हो या नहीं हो सकता है आप लोग अलग अलग स्पाउस के साथ हो, फिर भी जिसके लिए आप सोच रहे हो वो आपको सोल लेवल पे अपना सब कुछ मान रहे हैं। 3D लाइफ से थोड़ा ऊपर उठ के सोच रहे हैं। वही फीलिंग उनके अंदर इस समय आ रही है आपके पार्टनर की। बहुत एक अद्भुत एनर्जी निकल कर आई है। बहुत अच्छा लगा मुझे रीडिंग करके, मुझे ये एनर्जी पिक करके, क्योंकि जब भी स्पिरिचुअल एनर्जी में पिक करती हूँ, रिसीव करती हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी है, देखिए हम लोग भी किसी न किसी से, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बहुत ईश्वर से जुड़ी हूँ, फिर भी कहीं कुछ ऐसा होता है कि हमें भी गाइडेंस लेने पड़ते हैं। तो समझ में आता है कि ये सब चीज़ें हमें हील करती हैं, और लेकिन उन्हीं से आपको हीलिंग मिलेगी जिनका आपका कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सोल कनेक्शन रहा है। नहीं तो ऐसे तो लाखों करोड़ों हैं और सब सही होते हैं, कोई बुरा नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए तो सब सही है, पर आप उन्हीं से कनेक्ट हो पाओगे जिससे आपका सोल कनेक्शन है, जो आपको सुकून देता है। और आज नहीं तो कल, क्योंकि एनर्जी है, ये चेंज होती रहती है, वो आप पर वर्क करती है और वो बातें सही होती है। इसीलिए ये भी बोला जाता है कि जब अच्छी एनर्जी आए तो उसको क्लेम करें, अपने दिल से स्वीकार लें कि हाँ ये मेरी एनर्जी है, आज नहीं तो कल मेरे साथ ऐसा हो, मेरे साथ ऐसा हो, मैं इसी लाइफ में हूँ, मेरे साथ ऐसा ही चल रहा है। और नहीं तो जब भारी एनर्जी रहती है तो मैं खुद ही मना कर देती हूँ कि आपकी नहीं है तो आप लेट गो कर दें। अभी एनर्जी अच्छी आई आपके पार्टनर की, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। सोच क्या रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें अंदर से प्रेरणा दे रहा है, सब चीज़ें उनके अंदर जैसे स्वच्छ और साफ होती जा रही है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है कि आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि मिलने की एनर्जी तो नहीं दिख रही है, लेकिन हो सकता है आप लोगों का टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो इन 2 दिनों के अंदर, और या तो फिर आपसे मिलने भी आ जाएं, क्योंकि आपको लेके बहुत सोच रहे हैं। वो मिलना भी चाह रहे हैं, पर अभी बोलने में, कहने की उतना उनके अंदर न तो सोच ही रहे हैं बोलने के लिए, ना ही वो उस एनर्जी मुझे दिख रहे हैं कि आपके पास आए। सिर्फ जैसे पूर्णतया आपको अपना दिल से मान रहे हैं, जो कुछ है कुछ तो उन्हें बहुत बड़ा पास्ट में जो भी टावर मूवमेंट गया है, लाइफ का बहुत बड़ा कोई लेसन सीखे हैं, कार्मिक लोग गए होंगे, जो कुछ भी घटना घटी होगी, जैसा आप लोगों का सिचुएशन हो, अपने से देख लीजिएगा, हो सकता है मिले तो आपसे बताए भी, तो समझ में आता है। जैसे ना जब कोई डूबते डूबते बच जाता है तो फिर उसे जीवन का जो मोल होता है, अमूल्य जीवन का पता चलता है। कुछ इस तरह इस समय आपको पार्टनर सोच रहे हैं कि आप जैसे उनकी सांस हो, धड़कन हो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे रीडिंग करके, और जिससे भी रेजोनेट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और ईश्वर करे, कान्हा करें,
डिवाइन सबकी जर्नी जल्दी कंप्लीट हो, सब अपने पाथ पर अपने सोल पर्पस को जाने और लाइफ में हर समय पॉजिटिव बना के रखें अपनी सोच को, अपनी आत्मा को। जय श्री कृष्ण।